जनता से अपील हमारी कि वो बढ़ चढ़ के इस महापर्व में हिस्सा लें, वोट करें। लोग और लीडर निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कि उनको समझाएं कि आपको इस रास्ते नहीं जाना है। और जो लीडर्स है वो नशेखोरी में ही लगे हुए हैं, वो वही सब काम करा रहे हैं, वहाँ नशा बेचने का काम उन्हीं के लोग हैं। जो पकड़े भी जाते हैं तो उन्हीं के लोग निकल के आते हैं बाहर। जो हमारे लीडर्स भी हैं उन लोगों ने उस शिक्षा के स्तर पर ध्यान ही नहीं दिया। वहाँ पे जो सिस्टम बनाना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों को कैसे मतलब काबिल बनाया जाए उस पर भी ध्यान नहीं दिया। जब किसी ने कुछ दिया नहीं, वो 1500 भी बड़ी चीज़ है एक बहन के लिए। उनके लिए 1500 रुपये में कुछ नहीं तो बहुत कुछ होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार यात्रा और मैं हूं आपका दोस्त राकेश चंद्रा। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव एक उत्सव के जैसा चारों तरफ बना हुआ एक माहौल है। इस माहौल में जो है हर उम्मीदवार जीतने की कोशिश कर रहा है, हर उम्मीदवार लड़ने की कोशिश कर रहा है। उम्मीदवार चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो जीतने के लिए ये फॉर्म भर रहा है। फॉर्म भरने की जो अवधि है वो भी समाप्ति के तौर पर है। आज हम इस विषय पे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ में है एमएच खान साहब, जो उत्तर भारतीय नेता हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। उनके सुख दुख में हमेशा काम आने वाले उद्योगपति और समाज सेवा क्षेत्र में एक बड़ा नाम है एमएच खान का। तो आज हम मिलना चाहेंगे एमएच खान साहब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए। जो ये चुनाव का महापर्व चल रहा है, इसके लिए हम ये चाहेंगे कि सारी जनता से अपील हमारी कि वो बढ़ चढ़ के इस महापर्व में हिस्सा लें, वोट करें और अपने जो उनके प्रत्याशी हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको चुनाव करें और उनको वोट दें और उनको विजयी बनाएं। आज जैसा कि देखा जा रहा है कि जहाँ पर अल्पसंख्यक ज़्यादा है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर नशे का बड़ा प्रकोप है, एजुकेशन के हालात सही नहीं है। इस पर जो प्रतिनिधि बनने के चाह में वो इस पर कुछ काम क्यों नहीं करते, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए देखिए, हम लोग तो अपने स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और लोग हमारे भी जुड़े हुए हैं, वो नशे के लिए और एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। आप माइनॉरिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है उनके लिए कि वो शिक्षा का स्तर बहुत कम है और इसके लिए लोग परेशान हो रहे हैं और वो प्रॉपर उनको शिक्षा नहीं मिली है। उनके पास जॉब की कमी है और लोकेशन के हिसाब से भी लोग और लीडर निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कि उनको समझाएं कि आपको इस रास्ते नहीं जाना है। और जो लीडर्स है वो नशेखोरी में ही लगे हुए हैं, वो वही सब काम करा रहे हैं, वहाँ नशा बेचने का काम उन्हीं के लोग हैं। जो पकड़े भी जाते हैं तो उन्हीं के लोग निकल के आते हैं बाहर। तो ये तो एक आम सी बात है। और सबसे बड़ा स्तर है कि वो शिक्षा का स्तर है, सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी में लो है और उस पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी हैं उसमें, तो आप लोग देख ही रहे हैं। नहीं, जैसा कि देखने में आ रहा है कि जो माइनॉरिटी इलाका होता है, जहाँ पर लोग दावेदारी करते हैं कि यहाँ पर जो है किसी मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे इलाके में ही जो है, जैसा कि आप ये क्या कहते हैं, ये अणुशक्ति नगर ले सकते हैं, आप ये मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा ले सकते हैं, मालेगांव के कुछ इलाके हैं, भिवंडी के कुछ इलाके हैं, जहाँ पर लोगों ने ज़्यादा करके मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उस पर दावेदारी की। लेकिन वहाँ के लोगों के जो बच्चे हैं उसके अंदर जो है एजुकेशन की बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं और वो पढ़ने की तरफ ध्यान देने से मुकर जाते हैं वो और नशे में लिप्त पाए जाते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले बताया आपको ना कि जो वहाँ की शिक्षा का स्तर है उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जो हमारे लीडर्स भी हैं उन लोगों ने उस शिक्षा के स्तर पर ध्यान ही नहीं दिया। वहाँ पे जो सिस्टम बनाना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों को कैसे मतलब काबिल बनाया जाए उस पर भी ध्यान नहीं दिया। स्किल है ही नहीं वहाँ पे, सिर्फ लेबर कैटेगरी के लोगों को लेबर ही बनते जा रहे हैं वहाँ लोग दिन ब दिन। आप देखेंगे तो सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है। ऐसा भी अगर आपसे ये कहा जाए कि उनके लिए अगर आप कुछ मैसेज कुछ करना चाहें तो आपके क्या मैसेज हो सकते हैं? हमारा मैसेज यही है कि नशाखोरी से पब्लिक दूर हो जाए
और एक अच्छा लीडर चुने वहाँ से, जो उनके लिए, उनकी शिक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ रहा हो, उसके लिए वो वोट करें। जैसा कि देखा जा रहा है महाराष्ट्र में एक बहुत सारे, आप महाराष्ट्र लेवल के नेता हैं, उत्तर भारतीय नेता हैं, तो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि बहुत सारे उद्योग धंधे जो है वो समाप्ति के तौर पर है, यहाँ से उद्योग धंधों का पलायन हो रहा है, यहाँ से उद्योग धंधे बाहर जा रहे हैं, तो इस पर और आप सरकार के तरफ से भी बहुत सारे कुछ कहना चाहेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या कहना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उद्योग धंधे तो कभी बंद नहीं होते, हमेशा चलते ही रहेंगे, उसको कोई रोकेगा नहीं। बस ये थोड़ा रहता है कि जो अफवाह फैलाते हैं, विरोधियों की चाल होती है पार्टी के लिए, सरकार सब काम अच्छा कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी है शिंदे साहब ने, जो कि उद्योग धंधे के लिए बहुत काफ़ी अच्छा है, और वो ग्रोथ पे ग्रोथ ही कर रहे हैं, उसमें पीछे नहीं हटे उन्होंने। शिंदे साहब ने जो कि मतलब एक बहुत बड़ी एक योजना लेके आई थी, लाडली बहन योजना, तो उसका आपको क्या लगता है कि मतलब जो महाराष्ट्र की बहनें हैं, जिसको उन्होंने कम से कम 2.5 करोड़ के आसपास बहनों को उन्होंने 1,500 रुपया दिया है, 1,500 रुपया ये क्या घर चलाने के लिए बेहतर है या इनफ है या कम है? देखिए, 1,500 रुपये बात नहीं है, लेकिन जब किसी ने कुछ दिया नहीं, तो 1,500 भी बड़ी चीज़ है एक बहन के लिए। उनके लिए 1,500 रुपये में कुछ नहीं तो बहुत कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि आजकल के ज़माने में 1,500 की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अगर सरकार ने दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया। और भी बहुत सारे रोजगार के चांस दिए हैं, बहन लाडली बहन योजना तो है ही है, उसके बाद उनको स्किल करने के लिए, उनके लिए और भी लोन वगैरह का ऑप्शन सरकार ने रखा हुआ है। तो ये सब बहुत कुछ, उनकी सोच बहुत बड़ी है शिंदे साहब की, और वो अपना काम कर रहे हैं प्रॉपर। महंगाई भी तो बढ़ी है सर, महंगाई तो बढ़ती रहती है, आज से नहीं, क्या वो पहले नहीं बढ़ती थी? ये तो लेवल है, और इसके लिए क्या इसकी लेबर और उसके लिए क्या तनख्वाह नहीं बढ़ी है? जैसा कि भविष्य की तरफ हर आदमी देखता है कि वो भी भविष्य में चुनाव लड़ेगा या ऐसे कोई प्लान मतलब बनाएगा जिससे जो कि मतलब योजनाएं वो अपने लोगों को समाहित कर सके, तो ऐसे आपकी क्या योजना है? मेरी योजना देखिए, अभी संगठन मजबूत करने की है, बस हमारे संगठन मजबूत हो, हम सरकार को मजबूत करें, बस यही हमारा अभी बेसिक हमारा टारगेट यही है। अभी आपने एम.एच. खान साहब को सुना, जिन्होंने कहा है कि माइनॉरिटी का इलाका जहाँ पर भी है, जैसे भी लोग हैं जो नशे के आदी हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से उनको हम रिहैब की अगर मदद मिलेगी तो हम लोग वो भी करना चाहेंगे। महंगाई पर उन्होंने कहा महंगाई तो जो है कि बढ़ते रहती है, ये कोई हम इकोनॉमिस्ट तो है नहीं, लेकिन महंगाई भी एक मुद्दा है, ये भी उन्होंने माना है। और उन्होंने उद्योग धंधे के बारे में भी कहा कि ये विरोधियों की चाल है, उद्योग धंधे तो कभी बंद नहीं होंगे, एक उद्योग धंधा जाता है तो दूसरा आता है, ये भी उन्होंने कहा है। चुनावी पर्व पर भी उन्होंने हमसे खुलकर बातें की, उन्होंने कहा है चुनावी समर में आप उन्हें जिताइए जो जीतने के योग्य हों, जीतने के लायक हों, ऐसे लोगों को आप अपना प्रतिनिधि बनाइए। तो आप देखते रहिए समाचार यात्रा।